हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो प्रोसेस वैलिडेशन का जो पार्ट चल रहा था कि प्रोसेस वैलिडेशन कितने टाइप के होते हैं, प्रोसेस वैलिडेशन का जैसे चार टाइप से बताया था मैंने आपको, तो उसका जो फर्स्ट टाइप होता है प्रोस्पेक्टिव प्रोसेस वैलिडेशन। आज हम उस प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन प्रोसेस वैलिडेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली में प्रोस्पेक्टिव जो प्रोसेस वैलिडेशन होता है वो इनिशियल स्टेज का प्रोसेस वैलिडेशन होता है, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को सेट किया जाता है ना। जिस टाइप से हमको अगर कुछ नया करना है, सपोज आपको कुछ भी, जैसे मान लो आपको नई कोई सब्जी बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा उसमें आपको कौन कौन से मटेरियल लगेंगे। पहली चीज वो कौन कौन से रॉ मटेरियल आपको लेके आना पड़ेगा। दूसरा, उसको बनाने के लिए आपको कौन कौन से बर्तन लगेंगे, है ना। उसके बाद में उसको किस मेथड से बनाएंगे आप, उसमें आपको चूल्हा लगेगा, बर्तन लगेंगे, ये सारी चीजें। तो उसी टाइप से प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि उसके अंदर हमको रॉ मटेरियल कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल हमको लगेंगे उनका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, उनके वेंडर कौन से होंगे, है ना। इसके बाद में उनका आपस में इंटरेक्शन देखा जाता है कि कौन सा इंटरेक्शन उसमें मतलब ऐसा तो नहीं कि इंटरेक्शन के कारण क्या है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं होगी। ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद में तो ये रॉ मटेरियल के ऊपर हो जाती है। इसके बाद में सेकंड थिंग आती है आपकी इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विपमेंट की लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उसमें ये देखा जाता है कि जो इक्विपमेंट हम यूज करने वाले हैं वो एक्चुअली में उनका जो कैलिब्रेशन स्टेटस है वो देखा जाता है, मतलब वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप इक्विपमेंट या उनका वैलिडेशन कंप्लीट होना चाहिए, इसके बाद में आप उन इक्विपमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे आता है आपका प्रोसेस फ्लो चार्ट। ठीक है, तो जो भी आप क्या है कि इसका एक बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बनता है, उस बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसमें प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाया जाता है कि जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले रॉ मटेरियल की वेइंग होगी, वेइंग होने के बाद में फिर क्या होगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद में सबसे पहले जैसे प्रोसेस स्टेज की बात करें तो सबसे पहले प्रोसेस स्टेज में वहां पे सबसे पहले आपको वेइंग करना पड़ेगा। वेइंग के बाद में फिर उसकी शिफ्टिंग्स होगी, सीविंग होगी। सीविंग के बाद में फिर अगर वेट ग्रेजुलेशन है तो वेट ग्रेजुलेशन के लिए पेस्ट प्रिपरेशन होगा। इसके बाद में ड्राई मिक्सिंग होगी, ड्राई मिक्सिंग के बाद में वेट ग्रेजुलेशन होगा, फिर वेट मिलिंग होगी, फिर ड्राइंग होगी। ड्राइंग के बाद में फिर ड्राई ग्रेजुलेशन होगा। ड्राई ग्रेजुलेशन के बाद में फिर आपको उसका लुब्रिकेशन होगा, है ना। लुब्रिकेशन के बाद में फिर कंप्रेशन स्टेज होती है। कंप्रेशन के बाद में अगर कोटेड टेबलेट है तो कोटिंग स्टेज हो गई। कोटिंग के बाद में फिर प्राइमरी पैकिंग और फिर सेकेंडरी पैकिंग। तो इस टाइप से आपका जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है वो आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस की कौन कौन से पैरामीटर है जो आपको ऑब्जर्वेशन में लेना है, मतलब कौन कौन से, जैसे सपोज आपने सीव्स कौन सी सीव्स से पास करना है, 100 में से, 40 में से, 200 में से, जो भी है एक्सेट्रा। ये सारे प्रोसेस पैरामीटर आपको फिक्स करने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद में सैम्पलिंग पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मिक्सिंग में जहाँ पे आपको एक्सीपिएंट और एक्टिव ड्रग को आपस में मिक्स करने की जरूरत पड़ी, अब वो प्रॉपर मिक्स हुई या नहीं हुई ये कैसे पता चलेगा? तो सैम्पलिंग पॉइंट में क्या होता है दोस्तों, तो सैम्पलिंग पॉइंट में हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जैसे आपने आरएमजी का मिक्स आरएमजी यूज किया मिक्सिंग के लिए। अब मिक्सिंग में क्या हुआ, आपने 200 किलो मटेरियल लिया, आपने डाइल्यूट लिया, एक्सीपिएंट लिए। एक्सीपिएंट करने के बाद में आपने उसमें 1 किलो आपकी एक्टिव ड्रग हुई। अब 1 किलो मटेरियल में वो 200 किलो मटेरियल में वो 1 किलो ड्रग मिक्स हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो आपको टेस्टिंग के थ्रू ही पता चल पाएगा ना। तो आपको उस आरएमजी के अंदर कितने सैम्पलिंग पॉइंट डिसाइड करने हैं। जैसे 10 सैम्पलिंग पॉइंट है तो 10 सैम्पलिंग पॉइंट्स को टेस्टिंग के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल को आपके मतलब जो मिक्सिंग के बाद जो प्रोसीजर हो गई कंप्लीट, उसके 10 मिनट के बाद में आपको एक बार सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा 10 जगह से। फिर इसके बाद में 15 मिनट के बाद सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। इस टाइप से 20 मिनट के बाद सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। अब जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, जैसे सपोज आपने 10 मिनट में जो सैंपल कलेक्ट किए उसमें अगर मान लो पता चले कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, जैसे मान लो रिजल्ट का जो वेरिएशन है जैसे 99% से लगा के 101% तक 10 मिनट में इतना आ रहा है ना। अब अगर आपने 15 मिनट मिक्स किया, 15 मिनट में आपका वेरिएशन बढ़ गया
है ना, या 20 मिनट में और बढ़ गया। तो इस टाइप से जिस पैरामीटर में, जैसे 10 मिनट में आपने मिक्स किया, उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है तो आपको वो टाइम फिक्स करना पड़ेगा। अगर 15 मिनट में एक्यूरेसी ज्यादा आ रही तो वो फिक्स करना पड़ेगा, 20 मिनट में ज्यादा आ रही तो वो फिक्स करना पड़ेगा। तो ये सैम्पलिंग पॉइंट हमारे डिसाइड हो जाते हैं। सैम्पलिंग पॉइंट कहाँ डिसाइड होते हैं? एक तो यहाँ हो गए आपके आरएमजी में, है ना, ड्राई मिक्सिंग में। इसके बाद में आपका होता है वेट ग्रेनुलेशन के बाद में ड्राइंग के टाइम पे, जब ड्राइंग हो जाती है ना, तो एफबीडी में से जो आप सैंपल कलेक्ट करते हो वहाँ। इसके बाद में थर्ड है आपका ब्लेंडर स्टेज पे, जब आपका लुब्रिकेशन कंप्लीट हो जाता है उस स्टेज में ब्लेंडर के अलग अलग कोने से आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके सैम्पलिंग पॉइंट की बात हो गई। अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग का आपको ये डिसाइड करना है कि उस टाइम पे आपको कितने पर्सन्स लग रहे थे और कितना मिनट लग रहे थे। ठीक है, उस टाइमिंग की बात हो गई। टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको जैसा कि +-25 +-5 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है आपको, है ना। ह्यूमिडिटी जो है 55 ±10%। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं तो आईपीक्यूसी के पैरामीटर। आईपीक्यूसी के पैरामीटर एज पर आईपी, बीपी, यूएसपी, जिस टाइप से भी आप बना रहे हो किसी प्रोडक्ट को, उसके अकॉर्डिंग आपको आईपीक्यूसी के पैरामीटर रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको उसकी एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें आपको एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में आपको कौन कौन से मतलब अगर एचपीएलसी पे अगर उसकी टेस्टिंग है तो उसके लिए कॉलम वगैरह कौन से लगने हैं आपको, वो सारी एएमवी में डिसाइड करना है आपको। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। अब देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का मेन उद्देश्य क्या रहता है? उसमें मेन चीज का ध्यान रखता है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और उसकी इफिकेसी, है ना। सीधी सी बात है, जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मिल पाएगी, है ना, अगर वो इफेक्टिव रहेगा, वो सेफ रहेगा, ठीक है, तभी कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, अदरवाइज कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। और किसी भी प्रोसेस को सेट करने के लिए प्रोसेस वैलिडेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो खासकर इनिशियल स्टेज का जो प्रोसेस वैलिडेशन होता है, जिसको हम प्रोस्पेक्टिव प्रोसेस वैलिडेशन बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।